साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है, जिसका विश्व में 5वां नंबर आता है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है, जिसका विश्व में नंबर 5वां आता है। और आप पता है कि ब्राजील की सीमा साउथ अमेरिका के केवल 2 देशों से लगती है, एक तो चिली से नहीं लगती, दूसरी इक्वाडोर से लगती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील के अमेजन के वर्षावनों में पाई जाती है, जिसे सेलवास के नाम देते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। कैंपोस घास के मैदान भी ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। कैंपोस घास के मैदान भी कहां पाए जाते हैं? ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। और सेलवास घास के मैदान भी ब्राजील पाए जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। आप पता है विश्व में सर्वाधिक जनता तो ब्राजील में देखने मिलती है, जबकि भारत में सर्वाधिक जनता केरल की साइलेंट वैली के अंदर देखने को मिलती है। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है, जिसकी सीमा साउथ अमेरिका के 2 देशों में लग रही है, चिली और इक्वाडोर से लग रही है। फिर आप पता है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। ब्राजील में उत्पन्न होने वाली कॉफी टेरा रोसा की मिट्टी पर होती है। ब्राजील में उत्पन्न होने वाली कॉफी टेरा रोसा की मिट्टी पर होती है। ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन होता है वो टेरा रोसा की मिट्टी में होता है। और ब्राजील में कहवाए जो कॉफी के खेत होते हैं उसे फ्रेजेंटा के नाम से जानते हैं। ब्राजील में जो कॉफी के खेत होते हैं उसे फ्रेजेंटा के नाम से जानते हैं। ब्राजील में जो कॉफी के खेत होते हैं उसे फ्रेजेंटा के नाम से जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राजील है, जिसका विश्व में नंबर कौन सा है? 5वां। और इसी ब्राजील के अंदर अमापा की खान पाई जाती है, जिससे मैग्नीज निकलता है। अमापा की खान कहां पाई जाती है? ब्राजील पाई जाती है। और मैग्नीज का प्रतीक क्या है? Mn है। और इसी ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन होता है उस कॉफी के बनाने को फ्रेजेंटा। फिर ब्राजील के अंदर कॉफी को साओ पोलो की मंडी कहा जाता है। और विश्व की कॉफी मंडी किसे बोलते हैं? साओ पोलो। जबकि विश्व का कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह को बोलते हैं, जो पता है कि ब्राजील से बढ़ता है। फिर आपको पता है कि ब्राजील से आपने बात सुनी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर लाइन भी पास होती है। फिर आप सुनिएगा, इसके बाद सुने ध्यान से, यहां तक कि साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी कंट्री आपने अर्जेंटीना सुनी है। और अर्जेंटीना का विश्व में नंबर कौन सा है? 8वां। अर्जेंटीना का विश्व में नंबर कौन सा पड़ता है? 8वां। पेंटागोनिया का मस्तक कहां पड़ता है? अर्जेंटीना। ओजस डेल सोराडो की कहां? अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान कहां पाए थे? अर्जेंटीना। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो साउथ अमेरिका के दक्षिण में पड़ रहा है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पश्चिमी भाग पर तो चिली का अधिकार है, जबकि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी कंट्री अर्जेंटीना है, जिसका विश्व में नंबर कौन सा? 8वां पड़ता है, जबकि भारत का विश्व में एरिया का नंबर है 7वां पड़ता है। इसी अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल पड़ रहा है। पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण फॉकलैंड की जलधारा हुआ है। पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण फॉकलैंड की जलधारा हुआ है। ओजस डेल सोराडो की अर्जेंटीना में पड़ता है। चेको का मैदान अर्जेंटीना पड़ता है, जो कपास की खेती के लिए जाता है। अर्जेंटीना में गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटियां पड़ती है। ट्रांस एंडियन रेलवे लाइन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से लेकर वालपराइसो तक जाती है। ट्रांस एंडियन रेलवे लाइन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से लेकर वालपराइसो तक जाती है, जिसके मध्य में असाफ लाटा का दर्रा पड़ता जोड़ने का है। पता है कि अल्फाफा का अर्जेंटीना में देखने को मिलती है, और विश्व की सबसे पौष्टिक घास अल्फाफा घास को कहते हैं। फिर आपको ये पता है कि अर्जेंटीना में जो जानवरों को पालते हैं उन्हें ग्वांको के नाम से जानते हैं, जबकि अर्जेंटीना में जो लोग जिन फार्म हाउस में जानवरों को रखा जाता है उसे एक्सप्रेंसिया के नाम जानते हैं। एक्सप्रेंसिया। अर्जेंटीना में जो लोग जानवरों को पालते हैं क्या बोलते हैं? ग्वांको। और जिन फार्म हाउस में जानवरों का उसे एक्सप्रेंसिया। और साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी कंट्री कौन सी? अर्जेंटीना। इसी अर्जेंटीना पेंटागोनिया का मरुस्थल पड़ रहा है। ओजस डेल सोराडो ज्वालामुखी पड़ रहा है। पंपास घास के मैदान पड़ रहे। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है, जबकि टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के पश्चिमी भाग पर किसका अधिकार है? चिली का अधिकार है। और इसी चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लगती। ब्राजील की सीमा 2 देशों से नहीं लगती है, एक तो चिली से लगती है, दूसरी इक्वाडोर से लगती है। और चिली के अंदर आटाकामा का मरुस्थल पड़ता है, जो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल है, जबकि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल चिली का अरिका कहा जाता है। चिक्की माता की खान कहां पड़ती है? चिली में पड़ती है। चिक्की माता की खान कहां पड़ती है? चिली में। आटाकामा का मरुस्थल कहां पड़ता है? चिली के अंदर पड़ता है। विश्व का सबसे ड्राइएस्ट मरुस्थल कौन सा? आटाकामा। जबकि पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पड़ रहा है?
अर्जेंटीना। और पता है कि आटाकामा के मरुस्थल पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा पर, क्योंकि पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। और आप बताए कि चिली के ऊपर क्या पड़ता है, पेरू पड़ता है। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा। और आप बताए कि और पेरू ऊपर इक्वाडोर पड़ रहा है। इक्वाडोर कहते हैं माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्ब्रेजो ज्वालामुखी पड़ते हैं। और इक्वाडोर का जो क्योटो है विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची दानी है। और आप पता है कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पड़ती है, जिसे टीटीकाका झील बोलते हैं, जिसे हनीमून झील के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील को बोलते हैं, जो पेरू और बोलिविया की सीमा में पड़ती है। और चिली के ऊपर कंट्री कौन सी है, पेरू है। उस पेरू दानी क्या है, लीमा। और बोलिविया दानी लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची दानी कही जाती है। और पेरू और बोलिविया की सीमा पर टीटीकाका झील पड़ रही है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और इसके ऊपर क्या पड़ता है, इक्वाडोर पड़ रहा है पेरू पर। फिर आप इसके बगल क्या पड़ रहा है, कोलंबिया। इक्वाडोर का जो क्योटो है और कोलंबिया का क्या है, बगोटा। कोई आपसे पूछे कि पेरू कोई पूछे कि आपसे इक्वाडोर और वेनेजुएला के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है, कोलंबिया। इक्वाडोर और वेनेजुएला के बीच में कौन सी कंट्री है, कोलंबिया। और बोलते हैं कि चिली के ऊपर क्या पड़ता है, पेरू। यह पेरू इन दो देशों के बीच में है, तो चिली और इक्वाडोर। और पता है टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पड़ती है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कही जाती है। फिर आप पता है कि इक्वाडोर के पास कोलंबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात पड़ता है, जो ओरिनिको की सहायक नदी कैरो नदी पड़ता है। पता है अमेजन की सहायक नदी ओरिनिको है। ओरिनिको की सहायक नदी कौन सी है, कैरो है। फिर आप पता है कि इसी वेनेजुएला में मराकाइबो झील पड़ती है, जो पेट्रोलियम के भंडार के लिए जाती है। मराकाइबो झील कहां पड़ती है, वेनेजुएला पड़ती है, जो पेट्रोलियम के भंडार के लिए जाती है। मराकाइबो झील कहां पड़ती है, वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात कहां है, वेनेजुएला। लानोस खास कर कहां पड़ते हैं, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कराकस है। फिर आपका वेनेजुएला के बगल में क्या पड़ता है, गुयाना। क्या पड़ता है, गुयाना। गुयाना के बगल में क्या पड़ता है, सूरीनाम। सूरीनाम का सर्वोच्च इस बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी, द्रौपदी मुर्मू। और पता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 52 में लिखी है। और भारत में राष्ट्रपति पद की अनुशंसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। संघ की समस्त कार्यभार का शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थी। आर्टिकल नंबर 53 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, सभी राज्य की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली व पांडिचेरी को 17वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 55 में आती है। आनुपातिक प्रचलन एकल सर्वसम्मति मत प्रणाली है, जिसमें चुनाव को जीतने के लिए न्यूनतम वोट कोटा होता है। वैध मतों का 50% प्लस वन होता है। द्वितीय मतगणना में जीतने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरिश ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू को मिला। जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में 5 साल का होता है और वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देता है। उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना लोकसभा स्पीकर को करता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हमारा ओम बिड़ला है, जो राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं और कोटा से चंबल नदी का होगा। और आप बता कि पहले लोकसभा स्पीकर जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी थी। और आप बता राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति की योग्यता 58 है। भारत का नागरिक को 35 साल की आयु पूरी कर चुका लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता है। और राष्ट्रपति की शर्त 59 बताएंगे, जबकि इसकी शपथ 60 में राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश रहा था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में, जिसे भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया था। महाभियोग की प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, उसे 14 दिन पूर्व सूचना होनी चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ होती है, उसके 1/4 प्रस्ताव लेकर आए और दोनों सदनों में विशेष बहुमत से हो जाए, पारित हो जाए। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में अनुच्छेद नंबर 62 लाया गया। फिर उपराष्ट्रपति ताकि भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 77 में लिखी। राष्ट्रपति के क्षमतान की शक्ति 72 में, जबकि प्रधानमंत्री का दायित्व रहेगा राष्ट्रपति को समय समय पर कानूनी सूचना उपलब्ध 78 में लिखा है।
संसद का गठन 79 में और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 79 में, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 में। और आप बताएं कि राष्ट्रपति अभिभाषण आर्टिकल नंबर 86 से जारी करता है, कि विशेष आर्टिकल नंबर 87 करता है। जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद पर खाली हो और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित चल रही हो तो राष्ट्रपति कार्यवाहक सभापति की नियुक्ति कर सकता है, आर्टिकल नंबर 91 लिखा है। जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो और लोकसभा की कार्यवाही बाधित चले तो लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 95 करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के माध्यम से संसद का संयुक्त अधिवेशन आता और संसद के संयुक्त अधिवेशन को भारत में ऑस्ट्रेलिया लेता, सम्मति सूची को भी ऑस्ट्रेलिया लेता, प्रस्तावना की भाषा शैली को भी ऑस्ट्रेलिया लेता। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 में अभी तक 3 बार बुलाया गया, दहेज को लेकर, बैंकिंग को लेकर और पोटा कानून, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून लाया था। और संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक को लेकर लाया था, जिसे भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। और पता है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये जानकारी 118 के क्लॉज नंबर 4 से मिलती। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो 108 में बुलाने का काम राष्ट्रपति कर रहा है, जबकि इसकी जो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ये बात अनुच्छेद नंबर 118 का नंबर 4 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123 में जब संसद का सत्र न चल रहा हो, लोकसभा बिगड़े तो उस टाइम पर उस कानून बनाने की चाहो विशेष आवश्यकता हो। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने अध्यादेश जारी करके करवा दिया था। उस केस के उस मामले को लेकर आरसी कूपर नाम के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चले गए। आरसी कूपर वर्सेस भारत सरकार इन 1970 के माध्यम से 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सुप्रीम कोर्ट ने आज समझाने का दिया। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता वो अनुच्छेद नंबर 143 लेता, इंटर स्टेट ऑफ काउंसिल का राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के माध्यम से करता है। और राष्ट्रपति वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280 के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की अनुच्छेद 308 से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। और भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। भारत चाइना जो 1962 के समय जब उस टाइम पर सिक्किम के नाथुला दर्रा को बंद कर दिया। नाथुला और जयललिता दर्रा कहां पड़ते हैं? सिक्किम में पड़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगाया था। और 10 जनवरी को बताया विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस भी मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था। क्योंकि पहली नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक लगी। और राष्ट्रीय आपातकाल प्रयोग करना था अनुच्छेद नंबर 352 में। और भारत चाइना वॉर के समय लगी थी। दूसरा भारत पाकिस्तान 1971। और जब भारत पाकिस्तान का हुआ तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से दोनों की सितारा को मेगा अपना बंगाल की खाड़ी जाती है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि विश्व का सबसे पहला डेल्टा इतिहास के पिता हेरोडोटस के द्वारा नील नदी पे देखा गया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। नील नदी पर आसमान में पड़ता है, जबकि ओवरमान युगांडा के अंदर पड़ता है। फिर आपको बताया कि आपने 280 पढ़ी था, 300 थी और तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था इंटर। फिर बताया 44 में जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई तो 44 में संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति स्तर पर सशस्त्र विद्रोह शब्द आया था। और सशस्त्र विद्रोह मोरारजी देसाई लाए थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत में सर्वाधिक बार बजट भी कितने जारी किया था? मोरारजी देसाई। और कितनी बार जारी हुआ है? 10 बार जारी हुआ है। मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक बार बजट जारी किया गया। वो कितनी बार किया गया? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और आपको इसके बाद पता है कि यहां तक की क्लेशन आ गई थी। और आंतरिक अशांति तंत्र सशस्त्र विद्रोह से जुड़ा गया। इसी 44 में संशोधन थे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द को शामिल किया। जब संविधान बना था मंत्रिमंडल शामिल नहीं था। फिर आपको बताया आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और राष्ट्रपति शासन जब राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य न कर रही हो, राज्य सरकार बात न मान रही हो और या राज्य सरकार का बहुमत गिर जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 में भारत में 28 राज्य है, किसी राज्य का और राष्ट्रपति शासन पूछा है तो अनुच्छेद 356 होगा। लेकिन 8 यूनियन टेरिटरी में 2 ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर राज्य की विधानसभा है, दिल्ली और पांचवेरी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 239 की ए भी लगता है, जबकि पांचवेरी के लिए आर्टिकल नहीं बना है। पांचवेरी की धारा बनी आईपीसी क्या। और पांचवेरी में 4 जिले आते हैं, पांचवेरी, कराईकल, माई और यरम। यरम का पान आंध्र प्रदेश पड़ता है और पांचवेरी और कराईकल के पास तमिलनाडु पड़ते हैं और माई कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है। और फिर आप बताया कि दिल्ली और पांचवेरी को राष्ट्रपति के लक्षण में 17वें संशोधन 1992 के माध्यम से क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। और आप बताया कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा है, जबकि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था।
सबसे पहली बार राष्ट्रपति कहा लगा था पंजाब में, सर्वाधिक बार कहा लगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे भारत के अभी तक मात्र 2 राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर अभी तक एक बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है और सबसे पहली बार पंजाब में लगा था। और ऐसे 2 राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जहां पर, जबकि आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, 29वां राज्य रहा था। और मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। पंडवानी नृत्य कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। महानदी छत्तीसगढ़ के कहां निकल के आती है? सियावास निकल के आती है। और महानदी के किनारे उड़ीसा का कौन सा स्थित है? कटक शहर स्थित है। और इसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध पड़ता है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी और भिलांगाना, सॉरी भारत का सबसे ऊंचा बांध तो यहाँ पड़ता है। और आपको बताया कि जबकि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भाखड़ा सतना नदी में पड़ता है। और इसके बाद आपने बताया कि यहाँ तक की कलन देखी थी। फिर आप इधर अगली कंट्री देखे थे फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है और फ्रांस की राजधानी क्या थी? पेरिस थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा भी फ्रांस ने दिया। संविधान सभा के अस्थायी देश का मॉडल भी फ्रांस ने दिया। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस लागू किया। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में था, जबकि आपका स्विट्जरलैंड के बर्न, स्विट्जरलैंड के बर्न में, सॉरी स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WHO, WTO एंड ILO के मुख्यालय पड़ते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय पड़ता है। जबकि IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका का कहां पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पड़ता है? वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। जबकि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पड़ता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों है। संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये मॉडल भी भारत ने निकाल लिया था फ्रांस से। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और आपको बताया कि यहां तक की बात के निकलने के बाद की बात सुनेगा कि संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। खर्चा 63,96,729 रुपए लगा और टोटल 165 बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन हुए। भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा लिखा गया, जबकि इस पर चित्रकारी राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा की। भारत के संविधान में इटैलिक शैली का प्रयोग किया गया और संविधान में मुहर के रूप में हाथी का प्रयोग किया गया। भारत के संविधान को हीलियम के बॉक्स में रखा गया और हीलियम का प्रतीक क्या है? He है। हीलियम एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है जो जीरो वर्ग समूह में शामिल है। भारत के संविधान को देहरादून से प्रकाशित किया। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में खोला गया था। और आपको बताया कि उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख दर्रे पड़ते हैं। नीति, माना और लिपुलेख दर्रे कहां पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे जाए थे। तो कोई आपसे पूछे कि ब्राजील के महाद्वीप पता है? साउथ अमेरिका। अर्जेंटीना के महाद्वीप में साउथ अमेरिका। उरुग्वे के महाद्वीप में साउथ अमेरिका। बोलिविया और पराग्वे के महाद्वीप साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के अंदर 2 लैंडलॉक्ड कंट्री आती हैं, बोलिविया और पराग्वे। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कंट्री कहते हैं? जिनकी सीमा सागर या महासागरों से नहीं लगती। जबकि विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान को कहते हैं। और साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्री कितनी पड़ती है? 2% बोलिविया। ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका। ब्राजील और अर्जेंटीना की जो उरुग्वे है और अर्जेंटीना के पश्चिम में चिली पड़ता है। चिली के ऊपर पेरू पड़ता है। पेरू के ऊपर इक्वाडोर पड़ता है। इक्वाडोर के ऊपर कोलंबिया पड़ता है। कोलंबिया के ऊपर वेनेजुएला पड़ता है। वेनेजुएला के ऊपर गुयाना पड़ता है। गुयाना के ऊपर सूरीनाम पड़ता है और सूरीनाम के ऊपर क्या पड़ता है? वेनेजुएला। और बोलिविया और पराग्वे का कंट्री है लैंडलॉक। अब इसमें